नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले कई दिनों में कई इस तरह के प्रकरण सामने आए जिसमें शर्मिंदा किया, शर्मसार किया और सोचने को मजबूर किया कि आखिर ये किस तरह की घटनाएं और किस तरह की मानसिकता है, जिसमें कहीं खाने पे थूका जा रहा था, कहीं जूस में यूरिन मिलाया जा रहा था और कहीं पे गलत तरीके से, गंदे तरीके से खाने को परोसा जा रहा था। अब इसको लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है और इस पे अध्यादेश लाने की तैयारी है। आज इसको लेकर एक बड़ी बैठक है, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसके जरिए एक सख्त संदेश देने की कोशिश है कि अब अगर खाने में थूका या कोई गंदा काम किया तो फिर खैर नहीं। अब इसका रोड मैप क्या होगा, आगे क्या तैयारी है, किस तरह की सजा होगी, ये तो खैर अध्यादेश आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस अध्यादेश को लाने का मकसद क्या है और इसका असर क्या होगा, क्या इस तरह के प्रकरण रुक पाएंगे, इस पे आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। तरन्नुम, अध्यादेश लाने से क्या एक डर पैदा होगा, क्या इस तरह के प्रकरण रुक पाएंगे जो लगातार इन दिनों आ रहे हैं सामने? बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कानून आने के बाद बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, क्योंकि जैसे कि लफ्ज़ जिहाद एक वक्त हुआ करता था जब सुर्खियों में था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस लफ्ज़ जिहाद के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। हाल फिलहाल में कई ऐसे केसेस आए हैं कि जूस में पेशाब मिलाकर परोसना, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना, इससे भी बड़ी बात है कि किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना। अगर ये कानून आ जाता है तो कंज्यूमर के पास एक राइट होगा कि कंज्यूमर ये जान सकेगा कि वो किसके दुकान पर खाना खा रहा है, वो किस समुदाय से बिलोंग करता है, उसके दुकान का नाम क्या है। यानी कि कंज्यूमर का राइट है, ये जानना राइट है कि वो क्या खा रहा है और वो जो बेच रहा है वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर दुकान का नेम प्लेट कुछ और होता है, बनाने और खिलाने वाले कोई और होते हैं। अगर ये कानून बनता है तो इससे एक जनता को बड़ी सहूलियत भी होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस पर विशेष समुदाय के लोगों का जिक्र होता है, उनका नाम सबसे पहले आता है और ऐसे कई केसेस भी आए। तो कहीं ना कहीं अगर जब कानून बन जाएगा, नेम प्लेट आपको लगाना अनिवार्य होगा, तो शायद लोगों के पास एक ऑप्शन अच्छा होगा कि उसे पता होगा कि हाँ, इसकी शॉप पे जाना है या नहीं जाना है। एग्जैक्टली। श्रावणी, आपको क्या लगता है अगर कानून बनता है तो क्या बदलाव या चेंजेस देखने को मिलेंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद कानून में आपने आंकड़ों का जिक्र किया, लेकिन आए दिन हम लफ्ज़ जिहाद के केसेस हर अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्य से देखते आ रहे हैं। कोई कमी, हर दूसरे दिन हम खबर पढ़ते हैं लफ्ज़ जिहाद का मामला यहाँ से आया है, वहाँ से आया है, वहाँ से आया है। और क्योंकि आपने कहा कि कंज्यूमर के पास कंज्यूमर के पास पहले से ही बहुत सारे राइट्स हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हम लोग के पास, हमें अब जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कहीं पर खाने जा रहे हैं, उस रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अध्यादेश हम पारित कर देते, शायद कुछ लोगों में खौफ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब हमें किसी चीज़ को लेकर जानकारी तब मिलती है जब कोई वीडियो वायरल हो जाता है। पीठ पीछे ऐसे कितने दिनों तक, कई सालों तक ये चीज़ें होती आ रही होंगी जिसके लेकर हमें जानकारी नहीं हो। केवल एक वीडियो सामने आ रहा तो हमें पता चल गया है कि ये चीज़ें हो रही है। ऐसे पीठ पीछे कई सारी चीज़ें कई बार ऐसे होती होंगी, लेकिन हमें नहीं पता होगा। तो अध्यादेश लाने के बाद भी क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। जो संज्ञान में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो संज्ञान में नहीं आएंगे वो तो अभी भी हो रहा है। एक परसेप्शन बनेगा, मुझे लगता है एक परसेप्शन बनेगा, एक डर होगा कि अगर आपने की, क्योंकि अभी तक क्या है, आपने थूका तो भाई आपको क्या, कौन सी धारा लगेगी, कौन सा सेक्शन लगेगा, अभी क्लियर नहीं है चीजें। तो अब एक डर जरूर पैदा होगा कि भाई अगर ये किया तो फिर खैर नहीं है, फिर सलाखों के पीछे आपको कई साल तक रहना पड़ सकता है। आप नेम प्लेट कुछ और लगा रहे हो, आप वहाँ पर कोई विशेष समुदाय के लोग हैं वो बेच रहे हैं। हम देख रहे हैं कांवड़ यात्रा के वक्त भी क्या हुआ, नेम प्लेट को लेकर इतनी राजनीति देखने को मिले। तो लग रहा है कि कानून आने के बाद आप एग्जैक्ट जो नाम आप रखना चाहते हो अपने शॉप का वही रख पाओगे। देखिए, आप ये तो फिर डिपेंड करता है कि आप किन किन प्रावधानों को लेकर आ रहे हैं इस कानून में, इस अध्यादेश में आप क्या क्या चीज़ें आप कंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं और क्या चीज़ों को लेकर आप कानून, और क्या कार्रवाई, क्या पनिशमेंट इसके लिए होगा, वो भी मैटर करता है। इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि ये जो जिहाद है उसको लेकर और नेम प्लेट को लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के कानून लाए गए थे जब हमने कांवड़ यात्रा को लेकर जब वो हुआ था, लेकिन कितना फॉलो किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी भी मेरे मन में, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद को लेकर कानून लाया गया, अभी भी वही चीज़ें होती है। 3 तलाक को लेकर इतना बड़ा बदलाव किया गया है, धर्मांतरण को लेकर कानून लाया गया, लेकिन आए दिन हम 3 तलाक के भी केसेस पढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है कि फिर एक बार लोगों की मानसिकता के ऊपर है कि आप कितना बदलाव देख रहे हैं, आप कितना डर रहे हैं कानून से, और कानून को लागू किया जा रहा है तो कितने सख्ती से लागू किया जाता है, ये भी मैटर करता है। अर्चना, आप क्या सोचती है?
मुझे लगता है कि जिस अध्यादेश की हम बात करें और बार बार हम जिक्र इस बात का करें कि कानून को कितना फॉलो किया जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि कानून बन हमारे लिए रहा है, क्योंकि अगर जो खाना हमारे लिए परोसा जा रहा है और उसमें जिस विश्वसनीयता के साथ हम उसे खा रखे हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही। पहले कहते थे ना कि खाने पीने की आज़ादी, आप कुछ भी खाना चाहते हैं, लेकिन अब इसमें एक चीज़ जो अच्छी हो जाएगी वो खाने पीने की जानकारी की आज़ादी आपको होगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि कानून का कितनी सख्ती से पालन होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी जानकारी लेना चाहते हैं कि हम क्या खा रहे हैं वो हमें सही तरीके से परोसा जा रहा है या नहीं। क्योंकि कानून बनाया जा रहा है आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन आप उसे अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते नहीं या नहीं करना चाहते, ऑल अप टू यू कि आप इसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो दूसरी बात मुझे लगती है कि ठीक है, अच्छी चीज़ ये है कि मैं कहीं जा रही हूँ, कम से कम मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं ये जान सकती हूँ कि जो मैं खा रही हूँ उसमें कितनी शुद्धता है या नहीं है, और उसे फॉलो करना सरकार ने बना दिया, वो हमारी खुद के ऊपर है। मुझे लगता है कि ये सहूलियत है जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी भी हमारे पास वो राइट है कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं, उसकी शुद्धता क्या है, वो अभी भी हम पूछताछ कर सकते हैं, उसको लेकर जानकारी। वो वही है कि हम अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये चीज सही कही कि हम कितना जागरूक है, हम कितना फॉलो कर रहे हैं, वो मैटर करता है, क्योंकि राइट्स अभी भी हमारे पास है। बिल्कुल, लेकिन श्रावणी जैसे राजेश ने पहले कहा कि अभी कोई क्राइटेरिया नहीं था, आपकी कोई दुकान है, आपने उसमें किसी तरह की कोई चूक कर दी या फिर मैं कस्टमर हूँ मुझे नहीं पसंद आया, तो अब आप पर क्या एक्शन लिया जाए? आप पे मतलब कि कौन सी ऐसी धारा है जिसके तहत हम शिकायत करें? या तो ये हो सकता है कि हमने कहा कि ठीक है इन्होंने अच्छा खाना नहीं दिया, वहाँ पर गए और वहाँ पर आपके खिलाफ अब कोई मुकदमा दर्ज करना है, उसके लिए कोई तो कानून, कोई तो धारा होनी चाहिए। तो वो एक क्राइटेरिया मुझे लगता है सेट हो जाएगा उसके लिए, तो उसका जो बड़ा प्रभाव है वो दुकानदारों पर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सवाल भी तो उन्हीं पर उठ रखे हैं, क्योंकि वही मिलावट कर रहे हैं। हमारे पास तो फ्रीडम है, लेकिन वो जो परोस रहे हैं वो कितनी शुद्धता के साथ परोस रखे हैं, उसमें एक क्वालिटी को लेकर कम से कम मुझे लगता है थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। अर्चना बिल्कुल अर्चना, मैं श्रावणी से टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए कानूनों की कमी नहीं है, बहुत सारे कानून बने, रेप के कानून बन गए, वो क्या रेप रुक गया, लव जिहाद को लेकर कानून बन गए, क्या लव जिहाद रुक गया, धर्मांतरण को लेकर कानून बने, क्या धर्मांतरण रुक गया। और दूसरी चीज आपने जिक्र किया कि जब हम खाने पीने के लिए कोई भी चीज कभी भी रुकती नहीं है, पहली चीज ये है। और उसमें सिर्फ हम देखिए अगर हम ये सोचने लग जाएं फिर तो कानून की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो जिसको बिल्कुल अगर ये चीजें होती है फिर कानून नहीं बनेंगे अर्चना, फिर ये होगा कि जिसको करना है वो तो कर ही रहा है, कानून के बिना भी और कानून के साथ भी ऐसा नहीं है। कानून इसीलिए होता है क्योंकि उससे जो तमाम चीजें हो रही है उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हम साफ नहीं कह सकते अच्छा यार खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। और किसी को हम थूक जिहाद से भी और जी बिल्कुल अर्चना, आपने जिक्र किया कि हम होटल में जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमें जो परोसा जा रहा है उसमें शुद्धता कितनी है। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आपको जो परोसा जा रहा है क्या वो थूका हुआ है या नहीं है? मैं ये आपसे मेरा सवाल है कि आप ठीक है चलिए आपको खाना परोसा जा रहा है, आपने कहा हमें शुद्धता जानने का अधिकार है हमारे पास, लेकिन आप जो आपको खाना परोस रहा है आप उससे उसकी शुद्धता के बारे में कितना आप उससे पूछ पाएंगे? छोटा सा जवाब मेरा, फिर आप। अर्चना देखो, कहते ना मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। जैसे पेशाब का हमने केस देखा गाजियाबाद में, हालांकि इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, मैंने पहले भी ये बात दोहराई और अब भी दोहरा रही हूँ कि अंदर खाने क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जब मामले उजागर हो तो उस पर एक्शन क्या हो, उसके लिए ये कानून व्यवस्था, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, दोबारा ये बात कह रही हूँ। और शायद जैसे आपने उनसे पूछा सीधा कि भाई आपने अगर खाना जो अंदर से आया उसकी क्या शुद्धता है, अब आपके सामने दो चाय पड़ी है, एक 5 स्टार होटल से आती है, एक बाहर आपके चाय की टपरी से आपके सामने आ गई, दोनों चाय पड़ी है, दोनों में मक्खी गिर गई, आपने देख लिया, आप चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे? बिल्कुल नहीं पियेंगे ना। तो फिर यही चीज है ना, वो अंदर क्या आया क्या नहीं आया, वो आपके सामने क्या है, आपकी चीजें क्या है। सुनिए और आगे बोलता हूँ भाई, एक तो होता है हमने आंखों देख लिया, हमारे सामने आ गई, अब जब एक व्यक्ति को हमने देख लिया वो ना जाने कितने साल से कर रहा है, अगर उसके लिए हमने एक कानून बना दिया, अब उसे भी ये पता है कि बेटा अब अगर थूका या अब कुछ गड़बड़ की तो फिर तू जेल जाएगा। अभी तो उसे ये होता है क्या होगा भाई, ये कहेंगे खराब खाना है, क्वालिटी खराब है, थूका क्या होगा,
कुछ नहीं होगा, 1 महीना 10 दिन 5 दिन थाने में बिठाएंगे, छोड़ देंगे। अब ये होगा ना जब 5 साल जेल में रहेगा तो फिर वो गलती नहीं करेगा। तो आंखों देखी चीजें जब सामने बार बार आने लगी और उसे जानबूझ के किया जाने लगा तो फिर जरूरत हो जाती है कि कानून होना चाहिए। तो ये आंखों देखा। हाँ राजेश जी, अब मैं इस पे मैं ये जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा कि आपने देख लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने नहीं देखा, ठीक है, आपने कहा कि देख लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि कानून बन चुका है, तो उस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी प्रावधान रखे जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जितने मामले सामने आए हैं उसमें कार्रवाई नहीं हुई होगी? उसमें भी कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि आप जब कानून बनाएं, कानून नहीं, तभी अभी तो अध्यादेश लाया जाएगा, अध्यादेश को लाने के बाद अभी देखिए इसे जब दोनों हाउसेस में रखा जाएगा तो फिर वो कानून का रूप ले पाता है या नहीं ले पाता, उसके प्रावधानों से वो निकल कर सामने आएगा। क्योंकि आपने प्रावधान किस तरह के रखे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत कठोर प्रावधान रखेंगे, अध्यादेश 6 महीने में आपने नहीं कराया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर मामला जाएगा तो फिर अगर उसके प्रावधानों को देखते हुए कहीं ना कहीं वो गिर जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये अध्यादेश जो लाया जा रहा है तत्काल प्रभाव से, मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और इससे जो इस तरह की चीज़ें जो की जा रही हैं, थूक जिया या तमाम जिहाद, वो रुकने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली। हाँ पर्सनली मुझे नहीं लगता कि लाने से कुछ फायदा नहीं। हाँ मुझे ये लगता है कि अगर आ भी जाता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है और बिना इम्प्लीमेंटेशन के आप उसे नहीं करें। यस मैं राजेश से एग्री करती हूँ। देखिए जब कोई हम ये बात कर सकते हैं कि भाई इसका असर होगा नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट आया, हमने कहा आया तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब अगर तुम सड़क पे जा रही हो तुम्हें किसी ने पकड़ लिया, आया तो डर है ना लोगों ने भी कि भाई अगर इसके साथ कुछ गलत किया तो ये होगा। अभी अर्चना ने आपको यही जवाब दिया था कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं चीजों को। भाई आप फिर किताबी बातें कर रही हो, तुम प्रैक्टिकल सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट। अरे फिर वही किताबी बातें, एनसीबी के आंकड़े, तुम्हें मैं बता रहा हूं। जब एक चीज मैं कह रहा हूं कि एक होता है, मतलब फिर कानून ही ना बनाए, फिर तो जरूरत ही नहीं है कि ये तो हो रहा है भाई होने दो, तो मतलब कानून नहीं होना चाहिए। ओहो वही वो तभी तो होगा ना जब आएगा। तुम पॉक्सो की बात कर रही हो, ये बात ठीक है कि बच्चों के साथ हो रहा है, लेकिन सजा भी तो हो रही है ना, एक्शन भी तो हो रहा है, डर भी तो हो रहा है ना, तो फिर तो खत्म कर देते हैं, फिर कानून को खत्म कर देते हैं कानून सारे। फिर एक एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी। हेलमेट नहीं पहनने पे जुर्माना लगता है, कानून है। सिग्नल आपने तोड़ा तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तो ये हो चुका है कि वो बकायदा पर्चा जो आपके घर पर चला आता है, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी हैं, ठीक है। आपको अब थाने के चक्कर भी नहीं काटना, आप ऑनलाइन, हाँ आप हाँ खुद रुकते हो, खौफ है, डर है ना, डर है, ठीक है। एक बहुत लोग रुकते हैं। अगर वही कहते हैं ना कि चीज़ें बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन 100% में से अगर 90% भी ये काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बड़ा कंट्रोल है। एक्सीडेंट के केसेस में भी कमी आई है, तो एक इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। डर है, लोगों में खौफ है। पहले ये होता था कि 2 से 3 लोग कहीं भी निकल जाते थे बैठकर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डर है कि 2 से ज्यादा लोग नहीं। हम लोग जैसे अभी कैब से जाते हैं कई बार, तो ये होता है कि कैब ड्राइवर खुद रेड लाइट देखता है ना, कैमरा लगा है, वो रोक देता है। पहले क्या होता था, अरे रेड लाइट है निकाल दी। तो ये डर है, और ये डर तभी होता है जब आपका सिस्टम की नजरें आपके ऊपर हो। और हम सभी जानते हैं, शामिनी आप कुछ मेरा अभी भी यही स्टैंड है, मैं बिल्कुल कानून के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पहले प्रावधान क्या क्या जोड़े जा रहे हैं इस कानून में वो मैटर करता है, और इसके साथ ही अभी भी कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से, कितनी सख्ती से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि थूक जिहाद पर कानून बन रहा है, आपने ट्रैफिक लाइट का जिक्र किया, सिग्नल का जिक्र किया, इन तमाम चीज़ों के लिए कैमराज लगे हुए हैं, है ना, तो वो चीज़ें कैप्चर हो जाती है। लेकिन अब ये मैं यहाँ पर भी ये करूँगी कि अगर रेस्टोरेंट्स में कैमरा लग रहे हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक इंसान जो कि वो रेस्टोरेंट का नहीं होना चाहिए, फूड डिपार्टमेंट से, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से कोई हो जो अनबायस्ड हो, एक रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए उस चीज़ों को लेकर। श्रावणी, अब तक जितने भी केसेस आए ना, तो वहाँ पे कैमराज नहीं थे, तो ये लोगों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसकी वजह से पूरा मामला उजागर हुआ। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक निर्देश दिया था कि चाहे वो ढाबा हो, रोड साइड हो या फिर रेस्टोरेंट हो, वहाँ पर सीसीटीवी लगे। अब अगर कभी किसी ने अगर ऐसा कुछ हरकत की और वहां से वो सीसीटीवी फुटेज गायब होता है तो शक होगा पूरा, तो उसका अलग कार्रवाई होगी, बाकी ये सारी अलग चीजें होंगी, है ना। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और में भी अलॉट होना हाँ, चाहिए कि आप मॉनिटर करें, आपके एरिया के जितने भी खाने पीने की चीजों की दुकानें आप मॉनिटर करें उस चीज को लेकर। और उसके बाद बहुत जरूरी, कानून बना के पोता कर देना, मुझे ऐसा
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो कानून है आप उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करिए। क्या ऐसा हमारे पास नहीं है? हमारे पास है कानून कि भाई हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम जान सकते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कितना किया जा रहा है। आपने कहा कि नहीं हम फिर अब अध्यादेश ला रहे हैं, अब अध्यादेश लाकर इसे रोकने में मैं कंप्लीट कर लूँ तरन्नुम, तो मैं आती हूँ आपके पास। तो मुझे लगता है कि जो आपके पास मौजूदा कानून है आप उसे कठोर करिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप बेहतर तरीके से करिए, बजाय एक नए अध्यादेश को लाने के। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपने जिक्र किया, ठीक है। राजू का शॉप है वो, ठीक है, राजू जूस बेच रहा है, हमें पता है भाई राजू शॉप चले गए पीने, लेकिन वहाँ पे कोई सलीम जूस बनाकर बेच रहा था, उसमें थूक रहा था, जो भी कर रहा था वो। तो अब क्या है कि अगर जब वो नेम प्लेट लगेगा तो उसमें नाम लिखा जाएगा, चाहे राजू शॉप हो लेकिन काम करने वाला व्यक्ति सलीम है। आपके पास एक चॉइस है कि अर्चना को सलीम के पास जाना है या नहीं जाना है, तरन्नुम को सलीम के पास जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये जब कानून आएगा तो एक रहेगा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होंगे, जो कि अभी नहीं है। और अर्चना एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं उन पर अमल भी लाया जाना चाहिए, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन उसी के साथ एक और चीज़ समझ में आती है। देखिए, हर एक अलग चीज़ के लिए एक अलग कानून होता है। आपने कहा हमें बस पहले से कानून है, ठीक है कानून, लेकिन उसी में बार बार बदलाव करना या फिर उसी को आप कह रहे और कठोर कर दीजिए, नहीं। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर कोई अच्छी पहल हो रही है ना, उसके बिना बट के सबसे पहले उसे हमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है। हालांकि अब इस कानून में क्या प्रावधान होंगे, एक बैठक का इंतजार बाकी है। अब सब कुछ ना प्रावधानों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम तो कह रहे अध्यादेश लाएंगे, लेकिन अध्यादेश में प्रावधान आप किस तरीके के रख रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि प्रावधान को देखने के बाद हम और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब और मुझे बना रहे हैं उसकी नीयत क्या है, ये हम पहले क्या दे, अरे नहीं कुछ पहले नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप लाइए, आपका वेलकम है, लेकिन उसको फिर कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है ये जरूरी होता है। आशा राज की बैठक के बाद एक बार फिर हमें डिबेट कल हम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे मतलब मेरी खुद की ये राय है कि जो लाया जा रहा है कानून और जिसको लेकर बैठक होनी है, ये अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले दिनों हमने बहुत ऐसी खबरें देखी और सुनी हैं जिससे हर कोई खौफजदा है कि अरे हम ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो मुझे लगता है एक भय बनेगा, क्योंकि कानून अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम इसकी सराहना करते हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इसी पर अपडेट के साथ कितना लोगों ने इस कानून को सराहा उस पर भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन अभी हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।